हाउ टू मेक बेस्ट यूट्यूब थंबनेल टू गो वायरल। आपके दिन लगा सकते हो स्क्रिप्ट लिखने में, परफेक्ट वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने में और एक बेहतरीन वीडियो एडिट करने में, लेकिन ये सब मेहनत बेकार जाएगी अगर आपका थंबनेल किसी काम का ना हो। जब तक लोग एक वीडियो पर क्लिक नहीं करेंगे तो इसको वॉच कैसे करेंगे? ज़्यादातर लोगों को ये आइडिया ही नहीं होता कि एक क्लिकेबल थंबनेल कैसे बनाते हैं। सो इफ़ दिस इज़ यू, तो ये वीडियो आपके चैनल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। एक अच्छा थंबनेल वो नहीं होता जिसमें ऐड करने के लिए कुछ ना बचा हो, बल्कि एक अच्छा थंबनेल वो होता है जिसमें रिमूव करने के लिए कुछ ना बचा हो। और यही सीक्रेट मिस्टर बीस्ट को पता है और आपको नहीं। इसलिए उसके थंबनेल पर इतने क्लिक होते हैं और आपके थंबनेल पर नहीं होते। एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाने के लिए आपको कोई डिज़ाइनर बनने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको 4 पॉइंट का नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद आप भी अपने फ़ोन से इस तरह के थंबनेल बना पाएंगे, वो भी बहुत इजीली। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहें। कलर कम्बिनेशन। कुछ भी बनाने से पहले कलर की साइकोलॉजी का पता होना ज़रूरी है, वरना सब कुछ बनाते हुए भी आप कुछ गलत ही बना देंगे। कलर कम्बिनेशन में दो चीज़ें आती हैं, कम्प्लीमेंट्री कलर और कंट्रास्ट कलर। आसान ज़ुबान में समझें तो कम्प्लीमेंट्री कलर्स वो होते हैं जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, यानी वो एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं। ये हम कलर व्हील की मदद से जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ग्रीन और रेड कम्प्लीमेंट्री कलर हैं, येलो और पर्पल एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री कलर हैं, लेकिन ब्लू और ग्रीन एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री कलर नहीं हैं। इसी तरह कंट्रास्ट कलर वो होते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपने थंबनेल में रेड और ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं, और आपको भी थंबनेल बनाते हुए इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब अगर आपको कलर साइकोलॉजी समझ आ गई है तो हम चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। आप कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं ये आपके पूरे थंबनेल को इफ़ेक्ट कर सकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह फ़ॉन्ट चेंज करने से ये पूरा थंबनेल अनअट्रैक्टिव हो गया है। अब ये गलती ना करें, इसलिए आप हमेशा sans serif फ़ॉन्ट का यूज़ किया करें। अब आपको फ़ॉन्ट कहाँ से मिलेंगे और बड़े-बड़े यूट्यूबर अपने थंबनेल पर कौन से फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, ये किसी दूसरी वीडियो में बताऊँगी। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है स्पेसिंग। जो चीज़ आपके थंबनेल में ज़्यादा स्पेस लेगी, लोगों का ध्यान उसी की तरफ जाएगा। तो मेक श्योर कि आपने अपने थंबनेल में उस चीज़ को ज़्यादा स्पेस दी हो जिस पर आप लोगों का ध्यान लाना चाहते हैं। और अगर आप अपने थंबनेल में अपना फेस रिवील करते हैं तो आपको 80-20 रूल को फॉलो करना चाहिए। यानी आपको अपना फेस थंबनेल के 20% हिस्से पर दिखाना चाहिए और बाकी 80% पर आपको अपने टॉपिक को जगह देनी चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह आपने जिस टेक्स्ट पर लोगों का ध्यान लाना है उसको स्पेस देनी पड़ेगी, ना कि दूसरी चीज़ों पर। अब ये तीनों पॉइंट्स आपके थंबनेल पर क्लिक करवाने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन अगर आप अपने थंबनेल पर बार बार क्लिक चाहते हैं तो फिर आपको चौथा पॉइंट भी देखना पड़ेगा, वो है ब्रांड कंसिस्टेंसी। अगर आप अपने चैनल के थंबनेल की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं, यानी आपके थंबनेल सेम वाइब्स फॉलो करते हैं, तो आप बहुत इजीली अपने कंपटीटर्स को पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि लोगों को थंबनेल देखकर ही समझ आ जाएगा कि ये वीडियो किसकी है, और ये उनके एक्शन टाइम को बहुत ज़्यादा कम कर देगा, जिससे आपका CTR हाई हो जाएगा। ब्रांड कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आपको सेम कलर और सेम फ़ॉन्ट का यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये चैनल अपने थंबनेल में बिल्कुल सेम कलर और सेम फ़ॉन्ट का यूज़ कर रहा है। अब अगर आपको ये चारों पॉइंट समझ आ गए हैं तो आप ऑलरेडी 50% काम कर चुके हैं एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाने के लिए। अब इससे पहले कि हम ट्यूटोरियल पर जाएं, मैं आपको कुछ और पॉइंट्स शेयर करना चाहूँगी जो आपने ध्यान में रखने हैं। नंबर 1, लेस एलिमेंट। आपके थंबनेल पर जितने कम्पिटिटिव होगी वो इतना ही अच्छा दिखेगा। नंबर 2, अलाइनमेंट। गलत अलाइनमेंट से आपके थंबनेल में कुछ चीज़ें इकट्ठी हो सकती हैं और कहीं जगह खाली रह सकती है, जो आपकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये देख सकते हैं कि अलाइनमेंट चेंज करने से कितना इफ़ेक्ट पड़ सकता है। नंबर 3, ऑप्टिमाइज़ फॉर ऑल डिवाइसेस। आपकी वीडियो को हर तरह की डिवाइसेस में देखा जाने वाला है, तो ऐसा थंबनेल बनाना पड़ेगा जो हर तरह की डिवाइसेस में बेहतरीन लगे। और ये आप चेक कर सकते हैं एक वेबसाइट thumbnailreview.com पर। यहाँ पर जाकर आप थंबनेल को अपलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका थंबनेल अलग अलग डिवाइसेस पर कैसा दिखेगा। अब चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ।
मैं आपको ये वाला थंबनेल बना के दिखाने लगी हूँ क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फीचर्स यूज़ किए गए हैं। सबसे पहले हम ये एलिमेंट्स इकट्ठे करेंगे। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र पर जाएंगे और सर्च करेंगे पिक्साबे। सर्च बार में आपने ब्लैक बैकग्राउंड लिखना है और इस वाले बैकग्राउंड को सर्च करके डाउनलोड कर लेना है। बैकग्राउंड होने के बाद हम बल्ब का पीएनजी सर्च करेंगे क्रोम ब्राउज़र पर और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सेम पीएनजी हमें मिल जाएगा, उसे भी डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको इसी वेबसाइट पर यूट्यूब का लोगो भी सर्च करना है और उसे भी डाउनलोड कर लेना है। अब हम दोबारा क्रोम ब्राउज़र पर जाएंगे और सर्च करेंगे लाइट का पीएनजी और उसे भी वेबसाइट पर विज़िट करके डाउनलोड कर लेंगे। अब ये सारे एलिमेंट इकट्ठा करने के बाद हम आ जाएंगे अपने एडिटिंग टूल की तरफ, जो कि है पिक्सेल ऐप। पिक्सेल ऐप पर जाकर आपने टेक्स्ट को रिमूव करना है। उसके बाद 3 डॉट से इमेज साइज़ को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल को सर्च करके सेलेक्ट कर लेना है। अब आपने इंपोर्ट पर क्लिक करके बैकग्राउंड जो डाउनलोड किया था उसको सेलेक्ट कर लेना है और अब इसके साइज़ को सेट करना है। इसके बाद हम लेयर्स पर जाकर इसको लॉक कर देंगे। अब हमने एक ग्राफ पहले से रेडी किया हुआ है तो उसको भी गैलरी से इंपोर्ट करके इसका साइज़ सेट कर लेंगे। अब इसकी ओपेसिटी को कम करना है और इसको भी लॉक कर देना है। अब यूट्यूब का लोगो जो हमने डाउनलोड किया था इसको इंपोर्ट करना है और इसके साइज़ को हम थोड़ा सेट कर लेंगे। उसके बाद इसकी कॉपी कर लेनी है। कलर फिल्टर पर जाकर उसके सैचुरेशन को 0 कर देना है। अब हम बल्ब के पीएनजी को इंपोर्ट करेंगे, उसको रोटेट करके इसके साइज़ को भी हम सेट कर लेंगे। अब इसकी भी कॉपी कर लेंगे। इस कॉपी को हम कलर फिल्टर पर जाकर इसकी सैचुरेशन को 0 कर देंगे। अब इस बल्ब को चमकाने के लिए लाइट का पीएनजी इंपोर्ट करेंगे और इरेज कलर पर जाकर कलर पिकर की मदद से ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से इसका ब्लैक कलर रिमूव हो गया। अब इसकी टॉलरेंस को मैक्स कर देंगे। अब इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि रोशनी आगे पीछे फैल जाए। अब क्योंकि हमारा बल्ब लाइट के पीछे चला गया है तो लेयर पर जाकर बल्ब को सेलेक्ट करके इन फ्रंट कर देंगे। अब इसको 3D इफेक्ट देने के लिए YouTube के लोगों को सेलेक्ट करके इनर शेडो पर क्लिक करना है। इसको अनेबल करके कलर्स पर जाकर लाइट का कलर हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके ब्लर को मैक्स कर देना है, ऑफसेट X को 12 कर लेना और Y को 81 पे रख लेना। इसके बाद शेडो पर जाकर क्लिक करना है और ब्लैक कलर को सेलेक्ट कर लेना है। इसको भी ब्लर को मैक्सिमम कर देना है और ऑफसेट को अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हो। इस तरह ये एक परफेक्ट 3D बन जाएगा। अब प्लस पर जाकर शेप को सेलेक्ट करना है और इस रेक्टेंगल को लाइंस को आपस में मिला देना है। अब इसकी ऑपेसिटी पर जाकर इसको बिल्कुल कम कर देना है। अब हमने इसमें टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट के आइकन पर जाकर क्लिक करना है और इसके डबल क्लिक करके आप इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हो, जो भी आप टेक्स्ट इसमें लिखना चाहो लिख सकते हो। और इसके बाद आप फ़ॉन्ट भी ऐड कर सकते हो, अपनी चॉइस का फ़ॉन्ट आप इसमें ऐड कर सकते हो। डी फ़ॉन्ट पर जाकर कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करो और उसको डाउनलोड करके वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अब आप देख सकते हैं कि आपका थंबनेल बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे जेपीजी में और क्वालिटी हम इसकी वेरी हाई रखेंगे। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। मैंने इस ट्यूटोरियल में ज़्यादा से ज़्यादा फीचर को यूज़ करने की कोशिश की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी इन स्टेप को फॉलो करके एक बेहतरीन थंबनेल बना सकते हैं जो कि आपके चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेगा। इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि वायरल होने के लिए सिर्फ थंबनेल काफ़ी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चैनल को वायरल करने के लिए कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप बिल्कुल एक बिगनर हैं और अपना न्यू चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी।